बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। राम बाण गण सरिस निकरै निशाचर भेक। जब लगी गिसत न तब लगी जतन करहूं तज टेक। श्री राम जी के बाण सर्पों के समूह के समान हैं और राक्षसों के समूह मेढक के समान। जब तक वे इन्हें ग्रस नहीं लेते, निगल नहीं जाते, तब तक हठ छोड़कर उपाय कर लीजिए। सिरवन सुनी सठता कर बानी, बेहसा जगत विदिते अभिमानी। सभय सुभाव नारी कर साचा, मंगल महु भय मन अति काचा। मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण कानों से उसकी वाणी सुनकर खूब हंसा और बोला, स्त्रियों का स्वभाव सचमुच ही बहुत डरपोक होता है। मंगल में भी भय करती हूँ। तुम्हारा मन हृदय बहुत ही कच्चा कमजोर है। जो आबई मर कट कट काई, जियहि बेचारे निश्चर खाई। कपिन लोपत जाकी त्रासा, तासु नारी सभी ते बड़े आसा। यदि बानरों की सेना आवेगी तो वे बेचारे राक्षस उसे खाकर अपना जीवन निर्भीत करेंगे। लोकपाल भी जिसके डर से कांपते हैं, उसकी स्त्री डरती है। डरती हो यह बड़ी हंसी की बात है। अस कहीं बहसता और लाई, चलहु सभा ममिता अधिकाई। मंदोदरी हृदय कर चिंता, भयहु कंत पर विधि विपरीता। रावण ने ऐसा कहकर हंसकर उसे हृदय से लगा लिया और ममता बढ़ाकर अधिक स्नेह दर्शाकर वह सभा में चला गया। मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगी कि पति पर विधाता प्रतिकूल हो गए। बैठऊं सभा खबरी सिपाही, सिंधु पार सेना सबे आई। बूझस सचिव उचित मत कहूं, ते सबे हंसे मस्ट करी रहा हूँ। ज्यों ही वह सभा में जाकर बैठा, उसने ऐसी खबर पाई कि शत्रु की सारी सेना समुद्र के उस पार आ गई है। उसने मंत्रियों से पूछा कि उचित सलाह कहिए, अब क्या करना चाहिए। तब भी सब बड़े हंसे और बोले कि चुप किए रहिए, इसमें सलाह की कौन सी बात है। जेतेहु सुरा सब तब श्रम नाई, नर बानर कह लेखे माही। अपने देवताओं और राक्षसों को जीत लिया तब तो कुछ श्रम नहीं हुआ, फिर मनुष्य और बानर किस गिनती में है। सचिव वैद्य गुरु तीन जो, प्रिय बोलहि भय आस। राज्य धर्म तन नीति करे, होहि बेगहि नास। मंत्री, वैद्य और गुरु ये तीन यदि अप्रसन्नता के भय या लाभ की आशा से हितकारी बात न कहकर प्रिय वचन बोलते हैं, ठाकुर सुहाती कहने लगते हैं, तो क्रमशः राज्य, शरीर और धर्म इन तीनों का शीघ्र ही नाश हो जाता है। सोई रावण कहूँ बनी सहाई, स्तुति करहि सुनाई। अवसर जान विभीषण आवा, भ्राता चरण शीस तैनावा। रावण के लिए वही सहायता सहयोगी आ बने। मंत्री उसे सुनाकर मुंह पर स्तुति करते हैं। इसी समय अवसर जानकर विभीषण जी आए। उन्होंने बड़े भाई के चरणों में सिर नवाया। पुनि सिर नाई बैठे निज आसन, बोला बचन पाई अनुशासन। जो कृपाल पूछहि मुहि बाता, मति अनुरूप कहूँ हित ताता। फिर वे सिर नवाकर अपने आसन पर बैठ गए और आज्ञा पाकर ये वचन बोले, हे कृपालु,
आप जब आपने मुझसे बात राय पूछी है तो हे तात, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की जो बात कहता हूँ। जो आपने चाहो कल्याण, सुजस सुमति सुबेगति सुख नाना। जो पर नारी लीलारी गुसाई, तजहु चौथ के चंद की नाई। जो मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर यश, सुबुद्धि, सुगति और नाना प्रकार के सुख चाहता हो, वह हे स्वामी पर स्त्री के ललाट को चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग दे। अर्थात जैसे लोग चौथ के चंद्रमा को नहीं देखते, उसी प्रकार पर स्त्री का मुख ही न देखें। 14 भुवन के पति होई, भूत द्रोह तृष्टहि नहीं सोई। गुण सागर नागर नर जो, अलप लोभ बल करहु न को। 14 भुवनों का एक ही स्वामी हो, वह भी जीवों से बैर करके ठहरा नहीं सकता, नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य गुणों का समुद्र और चतुर हो, उसे चाहे थोड़ा भी लोभ क्यों ना हो, तो भी वो कोई भला नहीं करता। काम क्रोध मद लोभ सबे, नाथ न रख के पंथ। सब परिहरि रघुबीर हैं, भजहि भजहि जहि संत। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय, महापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। तो आज की हम सुंदरकांड का